कहीं और सही मायनों में गांव-गांव विकास का काम किसी ने किया तो हमारे स्वर्गीय विधायक गिरी जी ने किया। जो वादा उन्होंने अपने क्षेत्र से किया था कि क्षेत्र के गांव में बिना भेदभाव के वो विकास की यात्रा को पहुंचाने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि इस गांव में भी अभी जिस रोड से मैं आया मुझे बताया गया कि ये रोड भी विधायक जी के प्रयासों का नतीजा है। और इस गांव के अलावा भी विधानसभा के जिस गांव में मैं जा रहा हूं मैं देख रहा हूं कि चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख भाई हो, सभी गांवों में बिना भेदभाव के पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ विकास के जो वादे को अरविंद गिरी जी ने आपसे किया था उस वादे पे खड़े उतरने के लिए ईमानदार कोशिश उन्होंने की है। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे बीच में हम सब के लोकप्रिय विधायक अरविंद गिरी जी नहीं है, लेकिन आज उनके बेटे अमन गिरी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी योगी जी और मोदी जी के प्रत्याशी हैं, वो हमारे गोला विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और जो गांव-गांव में पिछले कई दिनों से घूम रहा हूं, मैं आपको यकीन बताऊं, हर गांव से एक ही आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इस युवा नौजवान अमन गिरी को चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजना है। और अरविंद गिरी जी ने और योगी जी ने जो अपने गोला विधानसभा के विकास की इस यात्रा को शुरू किया था, उस विकास की यात्रा को ऐसे ही जारी रखना है। दोस्तों, 3 तारीख को हमारे गोला में जो उपचुनाव है, हम सबको भी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस चुनाव में भाग लेना है। ये चुनाव केवल अमन गिरी का नहीं है, ये चुनाव इस क्षेत्र के विकास का है, ये चुनाव हमारे और आपकी तरक्की का है, ये चुनाव हमारे गांव के उन्नति का है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप पूरी ईमानदारी से हम सब मिलके एकजुट होकर जो हमारा नारा है, एक ही नारा, भाईचारा, उस नारे को पूरे ईमानदारी से उस नारे पे काम करते हुए 3 तारीख को जो चुनाव का उपचुनाव का जो दिन है, उस दिन हम कमल के आगे का बटन दबाकर इस विधानसभा से अमन गिरी को जिताने का काम करेंगे। दोस्तों, ऐसे मुझे पूरा यकीन है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस क्षेत्र में मैं पहले भी कई बार आ चुका हूं और आप सबके आशीर्वाद से 2022 में योगी जी ने आपके युवा नौजवान बेटे को, आपके साथी को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाकर आपकी सेवा करने का अवसर दिया। हमेशा अमन जी, हमेशा हमारे अरविंद गिरी जी जब भी विधानसभा में हमसे मिलते थे, वो हमेशा विधानसभा की समस्याओं को लेके अलग अलग मंत्रियों के मैं देखता था, वो जाते रहते थे कैसे विधानसभा में स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी हो जाए, रोड बढ़िया हो जाए, लाइट अच्छी से अच्छी हो जाए। इन्हीं बारों में हमेशा वो चिंता किया करते थे। मैं हमेशा उनसे कहता था कि अमन भाई, अरविंद भाई, कि भाई परिवार को समय देते हैं कि नहीं देते हैं? वो कहते थे ये गोला का विधानसभा ही मेरा परिवार है। ये सोच थी उस व्यक्ति की। इस सोच के साथ जो व्यक्ति हमारे और आपके भलाई के लिए काम करते करते आज हमारे बीच में वो नहीं है। आज समय है कि एकजुट होकर, अगर आपको लगता है कि अरविंद गिरी ने इस गांव में रोड बनाकर अच्छा काम किया तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए। अगर आपको लगता है कि इन खंभों में बिजली पहुंचाकर इस क्षेत्र का विकास अरविंद गिरी ने किया तो योगी जी के हाथ को मजबूत कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए अरविंद गिरी ने पूरी ईमानदारी से काम किया है तो आप कमल के आगे का बटन दबा के भारतीय जनता के इस प्रत्याशी जो युवा साथी है, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको केवल आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। तो विकास की इस यात्रा को ये युवा साथी हमारा भाई अमन गिरी दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। युवा है, नौजवान है, उसके
जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की एक चाहत है, उस चाहत को केवल क्या चाहिए, 3 तारीख को आपका वोट रूपी आशीर्वाद चाहिए। अपना वोट देकर उस अमन गिरी को विधानसभा में भेजना है और विकास की इस रेलगाड़ी को ऐसे ही आगे बढ़ाना है। दोस्तों, यही अपील करने आज आपके गांव में आपका ये बेटा, आपका साथी दानिश आजाद अंसारी आज आया था। मुझे पूरा यकीन है कि आप 3 तारीख को अपना आशीर्वाद, अपना साथ, अपना सहयोग हमारे इस प्रत्याशी अमन गिरी को, जो कि योगी जी के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कमल के आगे के बटन दबाकर हम यहां से अमन गिरी को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और उस नारे को और बुलंद करेंगे। वो नारा क्या है भाई, बताइए? एक ही नारा, भाई जरा बोलो, एक ही नारा, एक ही नारा, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए माला ले आइए प्रधान जी। माला देखिए, ऐसा है कि हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग जो हमारे हम लोग तमाम लोगों की तरफ से जिनको माला पहना, हमारे मौट साहब मोहर्रम अली को हमारे माननीय मंत्री जी ने माला पहनाया है। बहुत अरे हो गया बस पहना दो। प्रधान तारिक भाई हमारे मंत्री जी को माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे। और एक माला हमारे अवध के अध्यक्ष जी नईम भाई को जोरदार तालियों से स्वागत और शुक्रिया, धन्यवाद भैया। आगे मीटिंग में और भी लगी है।